गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी यूनिट 1 में टॉपिक 1.4 एजुकेशनल असेसमेंट ऑफ स्कूल स्टेज एफएससी पीएमआर एमडीपीएस बेसिक एमआर और सीएपी, ठीक है, इसके बारे में असेसमेंट किस तरीके से स्कूल स्तर पर कैसा होगा इस चीज़ में असेसमेंट, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि स्कूल स्टेज विद्यालय स्तर पर, ठीक है, इस आयु समूह में 6 से 15 वर्ष तक की आयु के बालक आते हैं। अभी हमने प्राइमरी लेवल की बात करी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 6 वर्ष से ऊपर का असेसमेंट, ठीक है, विद्यालय स्तर पर किस तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या, इस आयु समूह में 6 से 15 वर्ष तक की आयु के बालक आते हैं। इस स्तर पर आकलन की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए होती है या निम्न संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए होती है, ठीक है। पहला है, इस आयु समूह में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का आकलन करते हैं। इसके लिए विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं जो एमआर हैं। इस सूचना की मदद से हम बालक के मानसिक मंदता की श्रेणी को जानकर उसके निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षा की योजना बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस असेसमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बच्चे की बुद्धि लब्धि की जांच करते हैं, ठीक है, कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, ठीक, उसका आकलन करते हैं। आयु के हिसाब से उसकी बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इसके विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चे पर हम जितने भी भिन्न भिन्न बुद्धि परीक्षण जो 6 से 15 वर्ष तक की आयु के बालक पर किए जा सकते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि कौन सा वर्क कर रहा है या किसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, ठीक है। जो एमआर हैं, जो बच्चे एमआर हैं उनके ऊपर ये प्रयोग किया जाता है, मानसिक मंद बच्चों के ऊपर, ठीक है। इस सूचना की मदद से हम बालक के मानसिक मंदता की श्रेणी को जानकर उसका क्या करते हैं, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षा की योजना बनाते हैं। मतलब इसके थ्रू हम बच्चे की जो मानसिक मंदता की श्रेणी है उसके बारे में जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं। कैसे कार्रवाई करते हैं, उसके उपचार संबंधित, उसके निदानात्मक संबंधित कार्रवाई को हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी शिक्षा की योजना को बनाते हैं, ठीक है। एनआरटी और सीआरटीएस का प्रयोग करके अधिक व्यवहार का आकलन करना। उससे क्या करते हैं, हम बच्चे का एनआरटीएस और सीआरटीएस का प्रयोग करके बच्चे के जो प्रयोग करके हम बच्चे में उचित जो उसका व्यवहार होता है उसका आकलन करते हैं। आकलन करते हैं किस व्यवहार का, जो वो व्यवहार कर रहा है, जो जिस प्रकार का उसमें व्यवहार कर रहा है, उचित व्यवहार अनुचित व्यवहार जो भी कर रहा होता है हम उसका आकलन करते हैं, ठीक है। तीसरा आता है शैक्षिक आकलन के द्वारा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पा रहा है ना, जो कार्यात्मक उपागम पर आधारित हो। जो हम उपागम कार्यात्मक ला रहे हैं उसमें देखना ये है कि बच्चा उसमें क्या क्या कर पा रहा है और क्या क्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। चौथा आता है आकलन के द्वारा हम समस्या व्यवहार को जानते हैं। जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, स्कूल स्टेज में जब हम उसका असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हम उसमें जो समस्यात्मक व्यवहार है उसको इसके द्वारा समझ पाते हैं कि वो किस चीज़ में उसको समस्या आ रही है, कहाँ उससे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी समस्यात्मक जो बिहेवियर है उसको यहाँ पर पहचाना जाता है, समझा जाता है, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के आकलन के द्वारा आवश्यकता की पहचान करना। हम बच्चे का औपचारिक रूप से भी इसमें आकलन करते हैं और अनौपचारिक रूप से भी करते हैं और इससे हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चे की प्रेजेंट नीड क्या है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय क्या चीज़ सीखना है, कौन सा कौशल उसके लिए सीखना ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता के अनुकूल हमें उसको क्या इस समय प्रोवाइड करवाना है। इन सब चीज़ों की पहचान करते हैं हम और उसके लिए चीज़ों को सुगम बनाते हैं, ठीक है। अब आकलन के द्वारा विद्यालय स्तर पर एक बच्चा नियमित विद्यालय के लिए आता है और व्यक्तिगत रूप से उसकी अक्षमता की पहचान और की जाती है और यह भी आवश्यक है कि उसके वातावरण कारक को समझा जाए, जैसे शारीरिक बाधा है ना, उसकी शारीरिक बाधा क्या है और उसकी आवश्यकता में क्या क्या चीज़ें बाधा आ रही हैं, ठीक है। और उसकी उसकी कामक संबंधित जो बाधा है उसको भी देखिए, उसके शैक्षिक जो वो नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को वो भी देखते हैं, पारिवारिक बाधाओं को भी हम इसमें देखते हैं,
है ना, सामाजिक बाधा उसको क्या क्या रही है, इन सब चीज़ों का हम असेसमेंट करते हैं। हम उम्र बालकों का व्यवहार इत्यादि, उसमें क्या है ये सब चीज़ देखते हुए ये भी हम देखते हैं कि जो उसके साथ के बच्चे उसका व्यवहार उसके प्रति किस प्रकार का है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका एजुकेशनल असेसमेंट एट स्कूल स्टेज है वो यहाँ पर इन चीज़ों पर आधारित होता है और इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है और किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 1.4 जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 जो टॉपिक है आपका उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड डे।